नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में श्रृंगार रस, उसकी परिभाषा, उदाहरण और श्रृंगार रस के कितने भेद हैं और उसको कैसे समझा जा सकता है इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है, आपने पिछली वीडियो में ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब क्या होते हैं। और जब इसको आप समझ लेंगे तभी आप आगे के रसों को समझ पाएंगे। स्थायी भाव है श्रृंगार रस का रति, ये आपको याद करना है। स्थायी भाव क्या है? रति। सहृदय जनों के हृदय में रस दशा को प्राप्त रति स्थायी भाव, रति भाव ही श्रृंगार रस है। अर्थात जहां पर नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम भाव को हम श्रृंगार कहते हैं। यानी जो स्त्री पुरुष है, नायक नायिका है, उनके बीच जो प्रेम संबंध है, प्रेम का जो भाव विकसित होता है, वो रति नामक स्थायी भाव के रस दशा को प्राप्त होने के बाद ही होता है। और इसमें जो सहायक तत्व होते हैं वही विभाव, अनुभाव है और संचारी भाव है। ये सभी रति नामक स्थायी भाव को जागृत करने में सहायक कारण होते हैं। श्रृंगार हमारे समस्त प्राणियों में, समस्त मनोजगत में व्याप्त है। श्रृंगार एक व्यापक रस है। जो रति नामक स्थायी भाव है वो एक बहुत ही बड़ा और व्यापक है। वो प्रकृति में, वो हमारे मानव समाज में सभी जगह व्याप्त होता है, वो अन्य जीवों में व्याप्त होता है, क्योंकि यही एक सृष्टि के सृजन का कारण है। जब तक किसी में आकर्षण नहीं होगा, स्त्री पुरुष में आकर्षण नहीं होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले जितने भी जीव हैं उनमें अगर आकर्षण नहीं होगा तो वो प्रेम भाव जागृत नहीं होगा। और नए सृजन के लिए यानी काम भाव को जागृत करने के लिए ये आवश्यक है। तो नई सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, नई पीढ़ी का अवतरण नहीं होगा। तो यहाँ ये बहुत ही आवश्यक तत्व हो जाता है। तो प्रेम भाव यानी अर्थात रति नामक स्थायी भाव सभी मनुष्यों में विद्यमान रहता है स्थायी भाव के रूप में। और अनुकूल परिस्थितियां आने पर, अनुकूल में यही है कि आपके जितने भी कारण बनते हैं इसके लिए, वो सब परिस्थितियां मिलकर के स्थायी भाव को जागृत करती हैं और श्रृंगार रस को उत्पन्न करती हैं। इसके दो भेद किए गए हैं, एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। संयोग श्रृंगार को अब हम समझते हैं, यानी इनके दोनों भेदों को आप देखते हैं, जिससे कि इसको और अच्छे से समझा जा सकता है। श्रृंगार रस में जो रति स्थायी भाव है, मैं आपको थोड़ा सा इस शब्द के बारे में बता दूं। आपने देवताओं की कोटि में कामदेव के बारे में सुना होगा। कामदेव श्रृंगार के देवता माने जाते हैं, श्रृंगार रस के, सौंदर्य के देवता, सृजन के देवता। देव समाज में इनका ये योगदान है। एक बार उन्होंने, शंकर जी जब पार्वती सरस्वती जी की मृत्यु के बाद और साधना में लीन हो जाते हैं और असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब देवताओं ने शंकर जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव की मदद ली थी। इनके 5 पुष्प बाण होते हैं, जिससे वो समाज को, लोगों को प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं, कामनाओं को उद्दीप्त करते हैं। लेकिन शंकर जी की जो तीसरा नेत्र है उसकी अग्नि में कामदेव भस्म हो जाते हैं और उसके बाद से वो अनंग रूप से व्याप्त होते हैं। मैंने ये कथा सिर्फ इसलिए आपको बताई जिससे आप श्रृंगार को बड़ी ही आसानी से समझ जाएं। तो कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम था रति, इसके नाम से ही इस स्थायी भाव का नाम पड़ा है। तो कामदेव की जो पत्नी, ये भी सौंदर्य की देवी, सृजन की देवी। तो कामदेव और रति के संयोग से ही, इनके प्रभाव से ही समस्त सृष्टि में सृजन होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि रति के नाम किस ढंग से ये पड़ा हुआ है और कामदेव कौन है। तो यहाँ श्रृंगार रस में इसलिए सबसे आवश्यक है, और इसके उद्दीपन में, इसके रस की निष्पत्ति में सभी प्रकार के संचारी भाव आ सकते हैं। इसलिए श्रृंगार को रस राज भी कहा जाता है, यानी सभी रसों में राजा, श्रेष्ठ। श्रृंगार का भाव हर जगह व्याप्त होता है। मैंने अभी आपको भेद के बारे में बताया था कि श्रृंगार रस के 2 भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के परस्पर अवलोकन, मिलन, आलिंगन,
तथा रति क्रीड़ाओं आदि से संयोग की निष्पत्ति होती है। तो जहाँ पर जो नायक और नायिका का मतलब स्त्री पुरुष है, आप फिल्म वगैरह में आप देखते होंगे भारतीय सिनेमा में, जिसमें अधिकतर प्रेम कहानियों का चित्रण होता है, तो वहाँ जो हीरो हीरोइन है उनके बीच जो प्रेम संबंध दर्शाया जाता है वही श्रृंगार का कारक है। तो यहाँ नायक नायिका का परस्पर अवलोकन, अवलोकन मीन्स देखना, एक दूसरे को देखने से शुरुआत होती है। क्योंकि नायिका का, अगर मान लें नायिका के हृदय में प्रेम भाव जागृत होता है तो नायिका क्या बन जाएगी, यहाँ पर नायिका कहलाएगी आश्रय। आप कल के जो आप तत्व है वो समझ जाएंगे, ये आलम्बन में आश्रय, और नायक उस समय क्या कहलाएगा, विषय आलम्बन, विषय। तो नायिका यानी आश्रय के हृदय में नायक को देखकर, अवलोकन माने देखकर, नायक नायिका के मिलने से, मिलन, आलिंगन, तुम इसको ठीक कर रहे हो, आलिंगन मतलब गले लगना, गले लगाने से, तथा रति क्रीड़ाओं से, जो प्रेम संबंध को या सृजन में जो क्रीड़ाएं सहायक है, यानी एक्टिविटी, जो गतिविधियां सहायक हैं, वो रति क्रीड़ाएं कहलाती हैं। आदि से संयोग की निष्पत्ति होती है, यानी संयोग रस उत्पन्न होता है, रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। इससे हम उदाहरण के द्वारा अगर समझाएं तो इस तरह से देख सकते हैं। ये प्रसंग है सीता जी के स्वयंवर का। स्वयंवर के उपरांत जब विवाह संपन्न होता है, विवाह के मंडप पर सीता जी बैठी हुई हैं और राम जी बैठे हुए हैं, दोनों विवाह के मंडप पर हैं। तो जो सीता जी ने अपना कंगन पहना हुआ है, कंगन में पारदर्शी मणियां लगी हुई हैं, रत्न जड़े हुए हैं, तो उस में राम जी की परछाई पड़ रही है, उनके चेहरे की परछाई पड़ रही है। तो उसको, उस परछाई को बड़ी ही ध्यान से, एकाग्रता से एकटक देख रही है। तो वहां किस तरह से रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर के श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, वो हम इस उदाहरण को देखकर समझेंगे। दुल्हे यानी दुल्हन, दुल्हे माने यहाँ पर दूल्हा है, श्री रघुनाथ बने, रघुनाथ जी दूल्हा बने हैं। दुल्ही, दुल्ही माने दुल्हन, सीए सीता जी, सुंदर मंदिर माही, यानी अपने भवन में दुल्हन के रूप में सीता जी हैं। गावत गीत सबे मिली, सभी सखियां उनकी मिलकर के गीत गाती हैं। वेद जुआ विप्र पढ़ाई, युवा, युवा जो विप्र है, ब्राह्मण है, वो वेद का पठन पाठन कर रहे हैं, यानी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। राम को रूप निहारत जानकी, राम जी का जो रूप है, सुंदर स्वरूप है, उसको ध्यान से देखती, निहारना माने एक टक देखना, जानकी माने सीता जी। कंकन के नग की माही, नग की, तो कंगन है, जो कंगन का नग यानी मणि है, कंगन जो हाथ में पहना हुआ है उन्होंने, उसकी परछाई उसमें देखती हैं। याते सबे सुध भूल गई, सुध माने स्मृति, याद, भूल गई। कर माने हाथ, हाथ टेक रही, हाथ को उन्होंने एक ही जगह स्थिर कर लिया है, टिका लिया है। पल टारत नहीं, एक पल भी को भी टालती नहीं है। तो आपने अभी इसका अर्थ समझा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमने अब तक इनके तत्व बताए हैं आपको, उसके आधार पर कैसे इनको व्याख्या करें। तो आपने अगर पूछा जाए आपसे, तो सीता जी यहाँ पर क्या है, सीता जी यानी सीए का मतलब सीता जी, सीता जी यहाँ पर आश्रय है। ये आलम्बन विभाव में है, विभाव आपने पढ़ा है, तो आलम्बन विभाव में क्या है, आश्रय, ये विभाव है, आश्रय। सीता जी के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, किसको देख करके हो रहा है, राम जी को देख करके। तो राम जी यहाँ पर क्या होंगे, विषय आलम्बन, ये आलम्बन का ही भेद है, तो विषय आलम्बन हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि क्या कर रही हैं वो, तो कंगन के नग, जो कंगन का जो है, कंगन है हम सीता जी का, और उसका नग है, विवाह का मंडप है, राम जी का स्वरूप है, ये सारे के सारे उद्दीपन कहलाएंगे। यानी उनके जो रति नामक स्थायी भाव है उसको उद्दीप्त करने में, उसको तेज करने में, उसको जलाने में, उसको बढ़ाने में ये सारी चीजें मदद कर रही हैं। राम जी का सुंदर स्वरूप, कंगन, उसमें उनकी परछाई को देखना। अब स्थिति क्या बनेगी, इसमें संचारी भाव भी आएंगे। संचारी भाव है सुधि माने याद, सुधि भूल गई, उनको उत्सुकता आएगी, उनका राम जी का स्वरूप देखने की उत्सुकता है उनके मन में।
हर्ष है, सुंदर पति को पाकर के, इतने वीर पुरुष को पाकर के हर्ष का संचारी भाव भी आ सकता है। और सुधि का भूल जाना, उत्सुकता, हर्ष, हर्ष का आना, तो ये संचारी भाव है। यानी ये धीरे ये क्या कर रहे हैं, संचारी भाव रति स्थायी भाव को जागृत करने में हवा देने का काम, मदद करने का काम कर रहे हैं। और अब उनकी जो स्थिति है, यानी ये सारी चीजें मिलकर के जो उनके हृदय में रति नामक स्थायी भाव है, जो प्रेम का भाव है, वो जागृत हो जाता है। तो ये मिलन का है, ये संयोग का मतलब जहाँ योग हो, जहाँ मिलन दिखाया गया हो नायक नायिका में, वहां संयोग श्रृंगार हो माना जाता है। अब हम देखेंगे वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार स्थायी भाव इसका रति ही है, क्योंकि ये श्रृंगार रस का भेद है, तो स्थायी भाव रति ही है। यहाँ स्थिति होती है कि जहाँ नायक नायिका के विरह, मूल शब्द ये है, वियोग का वर्णन हो, अर्थात विरह क्या है, यानी नायक नायिका अर्थात जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके हृदय में प्रेम भाव तो होता है, लेकिन वो दूर हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। अब दूरी के कई कारण हो सकते हैं, किन्हीं कारणों से पति का या प्रेमी का परदेश चले जाना, या किसी के द्वारा कैद कर लिए जाना, बंधन में पड़ जाना, मतलब कई कारण हो सकते हैं। सामाजिक के कारणों से दूरियां हो जाती हैं प्रेमी प्रेमिका में। तो मिलन का जहां अभाव है, संयोग का जहां अभाव है, वो विरह को जन्म देता है। यानी उन दोनों के बीच में प्रेम भाव है, रति नामक स्थायी भाव है, लेकिन जो उसके कारण हैं वो बदल जाते हैं, वो उसमें दूरी का कारण बन जाता है। कविराज केशव ने इसकी व्याख्या इस तरह से की है कि विछुरत प्रीतम, प्रीतम माने पति, प्रेमी की प्रीतिमा होत जो रस तिहि ठोर, यानी प्रेमी के बिछुड़ने के प्रेम में जो रस उत्पन्न होता है उस जगह, उसे विप्रलंब, विप्रलंब तासों कहे केशव कवि सिरमौर। कवियों के सिरमौर केशव कहते हैं कि विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार वहां कहते हैं जहां प्रीतम के बिछुड़ने के प्रेम में जो रस उत्पन्न होता है। तो इसे अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। आप अर्थ पहले समझ ले। निस माने रात, रात दिन, बरसत बरसते हैं, नैन माने नेत्र हमारे, गोपियों और कृष्ण, कृष्ण और गोपियों का ये प्रसंग है कि गोपियां ये कहती हैं कि हमारे जो नेत्र हैं वो दिन रात बरसते रहते हैं, यानी आंसू निकलते रहते हैं। सदा रहत पावस ऋतु, जो वर्षा ऋतु है वो उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जबते यानी जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम ब्रज भूमि को, ब्रज क्षेत्र को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तो उनके वियोग में आप देखेंगे वियोग श्रृंगार में कि प्रेम भाव है गोपियों के हृदय में, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है, लेकिन कृष्ण अब क्या है, यानी जो नायक और नायिका का अगर हम के रूप में देखें तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण विषय आलंबन है, आलंबन है। और किसके हृदय में वियोग श्रृंगार पैदा हो रहा है, गोपियों के हृदय में। तो गोपियां यहाँ पर आश्रय हैं, तो आश्रय के हृदय में जो आलंबन है यानी कृष्ण है, वो मथुरा चले गए हैं। तो यहाँ पर दूरी हो गई, वियोग हो गया, और प्रेम भाव होने के कारण उनके बीच में विरह का भाव है, वियोग का भाव है, और उससे जो भाव पैदा होता है उन कारणों से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो यहाँ पर आश्रय होगी गोपियां, विषय हो गए श्री कृष्ण। उद्दीपन क्या है, कौन सी चीजें इन चीजों को उद्दीप्त कर रही हैं, बढ़ाने का काम कर रही है, तो पावस ऋतु जो वर्षा ऋतु है और आंखों से जो लगातार आंसू चल रहे हैं, उन दोनों में संबंध स्थापित हो गया। तो ये वर्षा ऋतु भी और अधिक उद्दीप्त कर रही है, उनके विरह के भाव को, विरह की अग्नि को और बढ़ाने का काम करे। मथुरा से जुड़ी हुई यादें, ब्रजभूमि से जुड़ी हुई यादें, माखन लीला की, माखन चोरी की, और उनके जो ये सारी जो ब्रज में कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की थी वो सारी की सारी उन्हें रह रह करके याद आ रही हैं। वो ही स्मृतियां उद्दीप्त कर रही हैं, बढ़ा रही हैं उस चीज को। संचारी भाव जो इस रति नामक स्थायी भाव को जागृत करने में सहयोग करेगा,
हवा देगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि श्रृंगार में सभी प्रकार के संचारी भाव आ सकते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण रस है। तो संचारी भाव में जैसे उग्रता है, संत्रास है, पीड़ा है, स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, और यहाँ तक कि मरण तक के भाव भी आ सकते हैं इसमें। मरण है, चिंता है, आशंका है, उग्रता है, ये जितने 33 प्रकार के जो संचारी भाव हैं उनमें अधिकतम इसमें आ सकते हैं। और हम अगर संयोग और वियोग श्रृंगार में अगर देखें तो वियोग को कवियों ने श्रेष्ठ श्रृंगार माना है, यानी श्रृंगार सभी रसों में श्रेष्ठ है। और संयोग और वियोग में भी अगर तुलना की जाए तो वियोग सबसे श्रेष्ठ है। इसमें अधिक संचारी भाव, अधिक अनुभव प्रकट होते हैं। यहाँ पर देखें, पावस ऋतु के समान उनके नेत्र बरसते हैं, तो आंखों का चलना यानी अश्रु अनुभव है। आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। आंसुओं का निकलना, उनका तनाव में होना, उनका कुछ कुछ बोलना, लगातार अपनी सुध को भूल जाना, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, बैठे हैं अनमने से, तो ये जो शारीरिक चेष्टाएं हैं सारी अनुभव में आती हैं। तो इस तरह से आपने अभी देखा कि इस वियोग श्रृंगार को किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। एक उदाहरण में इसका और अभी बताना चाहूंगा आपको। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। आप पंक्ति से समझ गए होंगे प्रसंग। सीता जी का हरण, पंचवटी का ये दृश्य, सीता जी का वहां से हरण हो जाता है। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मृग को मार करके जब आते हैं, और उन्हें आशंका पहले से ही हो गई थी। यानी अगर हम देखें रति नामक स्थायी भाव को जागृत होने में कई कारण आ जाते हैं। अब कारण में ये है कि जब मारीच ने लक्ष्मण को पुकारते हुए राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा था, वहां से शुरुआत हो जाती है। वहां से यहाँ पर आश्रय है राम के हृदय में वियोग श्रृंगार जागृत हो रहा है। विषय कौन है, किसके कारण से? सीता के प्रति प्रेम भाव है, लेकिन सीता के प्रति चिंता का कारण आ जाता है कि उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता। और जब वो लौटते हैं, देखते हैं कुटिया में सीता नहीं है, तो वो व्यथित हो जाते हैं। ये संचारी भाव सारे एक साथ आने लगते हैं। चिंता है, स्मृति, वितर्क, ग्लानि, उग्रता, विषाद, बहुत से, क्योंकि वो व्याकुल हैं, बेचैन हैं, देखते हैं कि सीता आसपास पहुंचती, और जब उन्हें नहीं मिलती है तो उनकी ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। और वो पक्षी, मृग, छोटे छोटे भौरों से भी पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने मृगनैनी, मृग के समान नेत्रों वाली, हिरणों से भी वो पूछते हैं कि मृग के समान तुम्हारे जैसी नेत्रों वाली सीता को तुम लोगों ने देखा है। तो उनके अंदर कितनी बेचैनी है, कितनी पीड़ा है, कितने उससे। तो यहाँ पर राम आश्रय हैं, उनके हृदय में सीता के प्रति जो प्रेम है, यानी रति नामक स्थायी भाव है, वो जागृत होता है। और उसके लिए उद्दीपन क्या है, यानी उसको जागृत करने के कारण कि सीता का कुटिया में ना मिलना, आसपास ढूंढना, तब भी नहीं मेरे को दिखाई देना, ये सारे के सारे जो भयावह वातावरण है, ये उद्दीपन का कारण है। अनुभव क्या प्रकट होते हैं? अनुभव की राम जैसा विद्वान, राम जैसे महान और तपस्वी, उनके हृदय में भी आप देखिएगा उनकी शारीरिक चेष्टाएं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि पशु पक्षी क्या बता सकते हैं, क्या वो भी कुछ उन्हें बता पाएंगे, लेकिन वो उनसे भी पूछने लगते हैं। तो ये उनकी जो आंगिक चेष्टाएं हैं, बेचैनी, व्याकुलता और सभी से पूछना, इधर उधर पेड़ों की ओट में जाकर के देखना, तो आप समझ सकते हैं कि क्या दृश्य रहा होगा उस समय। तो वो सारे के सारे अनुभव हैं, क्योंकि वो आश्रय के द्वारा जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, मानसिक चेष्टाएं, आंखों से अश्रु का निकलना और चिंता में मुख का मलिन हो जाना, ये सभी के सभी अनुभव है। संचारी भाव, जैसा मैंने आपको पहले ही यहाँ कह दिया कि इस वाले प्रसंग में आप देखेंगे वियोग में, और खासकर इस पंक्ति में आप देखेंगे कि शुरुआत संचारी भावों की आने की, यानी तमाम प्रकार के भाव धीरे धीरे आने की शुरुआत तो वहां से हो जाती है कि जब मारीच को बाण लगता है और वो लक्ष्मण को पुकारता है। वहां से राम को आशंका होने लगती है कि इसने लक्ष्मण को पुकारा, हो सकता है लक्ष्मण सीता की सुरक्षा छोड़ करके आ जाए और ये राक्षसों का कोई षड्यंत्र है। वहां से चिंता का भाव, संचारी भाव आया होगा। उग्रता, शीघ्रता से लौटने की जो उग्रता है, बेचैनी है कुटिया के प्रति, ये सारे के सारे भाव आने लगते हैं। तो आपने इस वीडियो में
श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उसका स्थायी भाव क्या है, उसके कितने भेद हैं, संयोग की परिभाषा और वियोग, और श्रृंगार सभी रसों में श्रेष्ठ है। इसका आप जरूर अध्ययन करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, और आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे और आप शेयर करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।